वेल्थ टेक प्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो इस वीडियो में दोस्तों आज हम बात करेंगे बाज़ार के लिए ऐसे कौन से ट्रिगर पॉइंट्स है जो बाज़ार को ऊपर लेके जा सकते हैं या बाज़ार को नीचे ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो दोस्तों इस हफ्ते बाज़ार में कोई छुट्टी तो नहीं है, तो डेफिनेटली दोस्तों बाज़ार 14 नवंबर को क्लोज रहेगा और 15 नवंबर को क्लोज रहेगा। अगर आसान भाषा में बोला जाए तो बाज़ार पाँचों में से पाँचों दिन इस हफ्ते में काम करेगा या चलता ही रहेगा। नेक्स्ट अगर इम्पोर्टेंट बात करें तो बाज़ार का माहौल क्या कहलाता है, तो अगर माहौल की बात होती है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ना कि लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में तो आपको पता ही है कि बाज़ार आज 19,000 पे चल रहा है, कल एक साल में 20,000 पे जाएगा या 2-4 सालों में 25 पे जाएगा, 30 पे भी जा सकता है, 5-10 सालों में आगे बढ़ता ही जाने वाला है लॉन्ग टर्म में। अगर हम शॉर्ट टर्म माहौल की बात करें बाज़ार के लिए तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव माहौल देखने के लिए मिल रहा है बाज़ार के लिए। इसका पूरा श्रेय जाता है अमेरिकन बाज़ार को, मतलब अमेरिकन बाज़ार और पॉवेल जी को। यहाँ पर हम कह सकते हैं अमेरिकन बाज़ार अगर खुश होता है तो बाकी वर्ल्ड के बाज़ार भी अच्छे से चलते हैं। अगर अमेरिकन बाज़ार अगर प्रॉब्लम में होता है तो पूरा वर्ल्ड का बाज़ार ही प्रॉब्लम में आ जाता है। अगर दोस्तों हमारे बाज़ार की पिछले 5 दिन की बात करें तो हमें पिछले 5 दिनों में 1.25% की अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि हम 19,000 के ऊपर सक्सेसफुली क्लोज होते हुए देखने को हमें मिला है। लेकिन यहाँ पर ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें होती है जो बाज़ार का पासा फिर से पलट सकती है। तो आज उन सभी खबरों को हम आज कवर करेंगे और इस हफ्ते के सारे ट्रिगर पॉइंट्स हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला ट्रिगर पॉइंट है इलेक्शन। जो हमारे 5 राज्य के जो इलेक्शन होने वाले हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। कहाँ पे होने वाले हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड मिजोरम में। और इन सभी राज्यों में इलेक्शन की शुरुआत 7 नवंबर से शुरू होने वाली है और 30 नवंबर तक चलने वाले हैं। और इसके वोट का काउंटिंग जो है आपको सबको पता है कि 3 दिसंबर को आएगा। हम यहाँ पे इलेक्शन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2024 का जो इलेक्शन देखेंगे हम लोग, जो लोकसभा का इलेक्शन होगा उसके पहले ये सेमीफाइनल माना जाता है कि ये 5 राज्यों का इलेक्शन सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाता है। और इन सभी राज्यों के इलेक्शन में जिसका पलड़ा भारी होगा, एक बाजार अंदाजा लगा कर चलता है कि लोकसभा इलेक्शन में भी वही पार्टी जीतेगी। और इन सभी इलेक्शन में बाजार एक अनुमान लगा सकता है कि किसका पलड़ा भारी रहेगा और ये मेजॉरिटी आएगी या नहीं आएगी लोकसभा इलेक्शन में। तो इन सभी राज्यों के इलेक्शंस बाजार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि इन सभी इलेक्शन के जो एग्जिट पोल आते हैं, हम लोग यहाँ पे मीडिया हाउसेस के एग्जाम्पल पोल की बात नहीं कर रहे हैं या एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बड़े बड़े फाइनेंस हाउस रहते हैं, उनके एग्जिट पोल आते हैं और बाज़ार का ध्यान उनके ऊपर ज़्यादा रहता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी या मेजॉरिटी आएगी या नहीं आएगी। और उन एग्जिट पोल के ऊपर बाज़ार रिएक्शन दे सकता है और ये इस हफ्ते का की पॉइंट हम मान के चल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो Q2 के नंबर्स का सीज़न अभी भी जारी है और बहुत सारे मिड कैप कंपनियों के नंबर्स आना अभी बाकी है और जिनके नंबर पेंडिंग है वो इस हफ्ते हमें देखने को मिल सकते हैं। और बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कमेंट्स के ज़रिए कि सभी कंपनियों के नंबर्स या हमारे पोर्टफोलियो के कंपनी के नंबर आप कवर क्यों नहीं करते हो। तो एक ह्यूमन लिमिटेशन होता है दोस्तों कि रोज़ अगर 50 कंपनियों के या 25 कंपनियों के नंबर आएंगे तो हम हर एक कंपनी को कवर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो प्राइमरी मार्केट भी थोड़ा सा फोकस में आते हुए देखने को मिल रहा है हमें आईपीओ के बाज़ार में। और आईपीओ की बात करें तो ESAF एक और स्मॉल फाइनेंस बैंक की हमें बाज़ार में एंट्री होते हुए देखने को मिल रही है और इस कंपनी का आईपीओ शायद अभी भी ओपन हमें देखने को मिल रहा है, मतलब संडे, मंडे और ट्यूसडे ये 3 दिन इस कंपनी का आईपीओ ओपन रहेगा। अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, जीएमपी की बात करें तो 30+ जीएमपी हमें इस कंपनी का देखने को मिल रहा है। अगर बाज़ार
ऐसे ही प्लस में चलता रहा तो जीएमपी 30-35% तक जा सकता है, लेकिन ये पूरा निर्भर करता है बाजार के सिचुएशन के ऊपर। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। और सेलो की बात करें तो इसकी लिस्टिंग हमें मंडे को ही देखने को मिलने वाली है, मतलब कल ही देखने को मिलने वाली है। और बाज़ार की बात करें तो बाज़ार बीच में हमें बहुत ही ज़्यादा भागते हुए देखने को मिला था। लगभग 1.25% की तेज़ी देखने को मिली थी हमें निफ्टी 50 में। इसका प्रीमियम पहले 10-15 तक जाते हुए देखने को मिला था, लेकिन अभी इसका प्रीमियम 20 को भी क्रॉस करते हुए देखने को हमें मिल रहा है। आईपीओ के सीज़न में अगर बाज़ार प्लस में चलता है तो हमें यही फ़ायदा देखने को मिलता है कि आईपीओ में जो कंपनी लिस्ट होने वाली है उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा भागता है। अभी लिस्टिंग के दिन मतलब कल ये कितना प्लस में लिस्ट होता है या कैसे लिस्ट होता है वो देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट अगर बात करें इजराइल हमास पैलेस्टाइन युद्ध के रिलेटेड खबर, नई खबर नहीं आ रही है। तो दोस्तों इसमें बाज़ार ये खबरें सब हजम कर लेता है। इसको बाज़ार के वर्ड में इसको कहते हैं फैक्टर इन करना, या फैक्टर इन कर लेता है बाज़ार। अभी वॉर है तो अटैक तो चलता ही रहेगा, लेकिन अनटिल एंड अनलेस कोई तीसरी बड़ी कंट्री या छोटी कंट्री इस युद्ध में कूद ना जाए, और जब तक ऐसी कोई बड़ी न्यूज़ युद्ध के ऊपर नहीं आती है तब तक इस मैटर के ऊपर हमें कोई रिएक्शन बाज़ार की तरफ से हमें देखने को नहीं मिल सकता है या नहीं मिलने वाला है। हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो हमें रशिया और यूक्रेन तो देखने को ही मिल रहा है कि वो चलता ही जा रहा है, कोई बाज़ार का रिएक्शन नहीं है। बस स्टार्टिंग में होता था, अभी चलता ही जा रहा है। बाज़ार को पता है इसमें कुछ तीसरी कंट्री एंट्री नहीं लेने वाली है या अभी तक नहीं ली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अमेरिका का जो जॉबलेस का डेटा आने वाला है या जो जॉबलेस का डेटा आता है उसके ऊपर भी हमारी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि ये जो एफओएमसी की नेक्स्ट जो मीटिंग है वो हमें 12 दिसंबर को ही देखने को मिलने वाली है, और उसके पहले ही हमें ये जॉबलेस क्लेम का डेटा देखने को मिलने वाला है। और इसमें इन्फ्लेशन का डेटा भी सामने आएगा, शायद इस हफ्ते नहीं, नेक्स्ट वीक में आएगा, अगले हफ्ते में आएगा, और वो भी देखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये सभी डेटा देखकर एफओएमसी क्या फैसला लेता है ये भी देखना हमें इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर जॉबलेस क्लेम के डेटा में अगर ये आता है कि लोग लगातार अपनी नौकरियां खो रहे हैं या गंवा रहे हैं, तो एक और हमें एफओएमसी मीट में पॉज देखने को मिल सकता है, और इन सब चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस बन के रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्रूड ऑयल हमें 2-2.25% की गिरावट में देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और WTI की बात करें तो वापस हमें 80 के नीचे या 70s में जाते हुए देखने को हमें मिल रहा है। अभी हमें 80 के ऊपर चलते हुए देखने को मिल रहा है, थोड़ा नीचे आ जाएगा %0.5% तो हमें 70s में आते हुए देखने को मिल सकता है। देन नेक्स्ट अगर बात करें तो गोल्ड हमें 63,000 के ऊपर जाते हुए देखने को मिला था पिछले कुछ दिनों में। तो वॉर जैसी कुछ चीज़ें आ जाती है तो गोल्ड फटाफट रेट बढ़ने शुरू हो जाते हैं गोल्ड के। देन हम बात करें FIS DIS एक्टिविटी, तो FIS आप देख ही सकते हो स्क्रीन के ऊपर, तो लगातार सेलिंग कर रहे हैं सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के पहले 3 दिन। तो हमें ये FIS तो माल बेचते हुए दिख रहे। थैंक गॉड कि DIS के पास उन्होंने खरीदारी की है, और हमें DIS की ओर से लगातार बाइंग हमें देखने को मिल सकती है या मिल रही है पिछले कुछ दिनों में। अभी जो FOMC मीट में जो रेट पॉज हो चुका है तो वो कब हमें कम होते हुए देखने को मिल सकता है, देन माइट बी वो देखने वाली बात होगी कि FIS क्या करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो डॉलर टू INR मतलब इंडियन रुपीज़, तो रुपीज़ हमें 83 के ऊपर ही सेटल डाउन होते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें तो INR हमें 83 के ऊपर ही सेटल डाउन होते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें तो डॉलर इंडेक्स की, कुछ दिनों में हमें डॉलर इंडेक्स 106 के ऊपर जाते हुए देखने को मिला था, या 106 तक हमें जाते हुए देखने को मिला था, लेकिन अभी 105 पे हमें देखने को मिल रहा है, और माइट भी हमें 105 के नीचे भी हमें जाते हुए दिख सकता है। देन हम बॉन्ड यील्ड की बात करें तो एक टाइम था कि रेट हाइक के चलते ये 5 के ऊपर हमें जाते हुए देखने को मिला था, अभी हमें 4.5% के आसपास देखने को हमें मिल रहा है, और इसमें भी हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है मार्केट के लिए, और ऐसी ही पॉजिटिव चीज़ें हमें अगर देखने को मिलती रही तो हमारे मार्केट में भी हरियाली हमें देखने को मिल सकती है। और आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो 19,000 के लेवल को हमें संभालना होगा, और उसके पहले 19,000 के पहले
19,100 और 19,200 का भी अच्छा खासा सपोर्ट मार्केट में देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे हम ये बात कर सकते हैं कि सपोर्ट हो गया या रेजिस्टेंस हो गया, ये कोई एक कॉन्क्रीट चीज़ नहीं होती है कि ये लगातार पकड़े रहेगा। अगर मार्केट में एक कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो ये 19,000 टूटने में समय नहीं लगेगा। 19,000 क्या 18,500 18,000 टूटने में भी समय नहीं लगेगा। यहाँ पे हम नॉर्मल स्टैंस की बात करें या नॉर्मल स्टेज की बात करें तो लोग 19,200 पे जमे हुए हैं और इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ये 19,200 मार्केट के लिए अच्छा सपोर्ट साबित हो सकता है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो हमें 19,300 का रेजिस्टेंस लेवल हमें देखने को मिल रहा है। एकदम पास में ही है रेजिस्टेंस लेवल भी। इस वीक में अगर कोई ख़राब न्यूज़ आती है या अच्छी न्यूज़ आती है तो हमें एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है बाज़ार में। तो दोस्तों इस हफ्ते में जो भी ट्रिगर पॉइंट है या इम्पोर्टेंट पॉइंट है सब हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।